हैदराबाद के पुराने शहर के नूर खान बाजार में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। दिग्विजय जैन और आदित्य जैन नामी मकामी ने बताया कि 700 साल पुरानी सैयद साहब की दरगाह के अहाते में वाक़ई कई कब्रिस्तानों को मिसमार करके वहां जानवरों का तबेला बना दिया गया था। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के रेवेन्यू रिपोर्ट में भी ये जमीन दरगाह के नाम पर दर्ज है। इसके बावजूद गोली मलन्ना नामी शख्स का इस जमीन पर कब्जा है। उन्होंने बताया कि जीएचएमसी भी इस मामले में कुछ कार्रवाई करने की बजाय खामोश है। साथ ही एक मकामी खातून ने बताया कि रिहायशी इलाके में जानवरों के तबेले से यहाँ के कई लोग काफी परेशान हैं। तबेले की साफ सफाई के दौरान निकलने वाले गंदे पानी से पूरे इलाके में बदबू फैलती है और बीमारियों का खतरा बना रहता है। लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई को सराहा और लैंड माफिया के दीगर गैर कानूनी कब्जे वाली जमीनों के साथ साथ इसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। हम लोग बोले कि यहाँ पे परमिशन नहीं है, आपको कैसा दायित्व बोले तो क्या उखाड़ता, कौन उखाड़ता, मैं देख लेता हूँ कितनी बाप की जागीर है बोल के हमारे पापा के ऊपर आके मारने आए। वो हमला पीएस में भी कंप्लेंट दिया, सो भी कुछ भी एक्शन न हुआ, एफआईआर कॉपी भी हुआ, फिर भी उनको सपोर्ट दिए। मैं साहब को जाके पूछे तो मैं एक्शन लेता हूँ बोल के बोले। पुलिस वाले क्या बोलते हैं, आप लोगों का कंप्लेंट ज्यादा देते हैं, काय को कंप्लेंट देते हैं, हम तो हम लोगों का तकलीफ नहीं दे रही, नहीं देख रहे पुलिस वाले। तो हम पब्लिक पुलिस वालों को तो अपन वो करते हैं ना, काली पीली आप लोग का तकलीफ हमको हो रहा हो। हमको पुलिस वालों को तो हम परेशान नहीं करते, हमारा क्या है लॉ के हिसाब से जाते हम, कुछ को भी हम डिस्टर्ब करने नहीं चाहते थे। फिर इन लोग क्या है आने जाने वालों को उचका के हमारे ऊपर टारगेट डालने लगा रहे। इन लोग ऑलरेडी हम किराए से बोल के बोल रहा हूँ, है वो है बोल के सब कुछ कर रहा न्यूसेंस कर रहा। नूर खान बाजार चमन के पास चौधरी डेयरी फार्म बोल करके एक इलीगल डेयरी फार्म चल रहा है सिटी के अंदर। कौन सा डिपार्टमेंट को जो है रिप्रेजेंट किया? हम लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कलेक्टर की रिपोर्ट है जो कि 700 साल पुरानी दरगाह का रिकॉर्ड बता रहा है, जिसके अंदर लैंड ग्रैबिंग करके इलीगल कब्जा करके दरगाह की ज़मीन को तोड़ करके वहाँ पर भैंसों को रखा गया। ये वहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है। हमने हाई कोर्ट में भी केस डाला है, हमने और भी वाटर डिपार्टमेंट में भी केस डाला है, वक्फ बोर्ड में भी केस डाला है। हमने हर डिपार्टमेंट के अंदर गए हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर केस डाले हैं। अभी हाई कोर्ट में भी हमारे 4 से 5 हाई कोर्ट में रिट पिटिशंस फाइल्ड हैं। वो बता रहे हैं कि उनके पास परमिशन वगैरह है, ये जो है दरगाह का लैंड नहीं है, रिकॉर्ड में जो है गवर्नमेंट लैंड है बोल के बता रहे हैं। गवर्नमेंट लैंड मतलब किसकी लैंड साहब? गवर्नमेंट लैंड का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहता है। उनके दादा परदादा का रिकॉर्ड के अंदर कई नाम नहीं है, उनके दादा परदादा का नाम है लैंड ग्रैबर की जगह पर। यह हैदराबाद के कलेक्टर की रेवेन्यू रिकॉर्ड की रिपोर्ट है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि कितने गज की जमीन इनके दादा मल्लैया गौली ने कब्जा की और इस कब्जे के ऊपर लैंड ग्रैबिंग करके बैठी हुई है। ये कलेक्टर की रिपोर्ट है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो भी कार्रवाई ले रहे हैं, जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा है। और ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर है कि ये 700 साल पुरानी दरगाह है। कितने साल पहले दरगाह को डिमोलिश किया गया? ये दरगाह को किया गया साहब आज से कुछ 4 साल 5 साल पहले, जब ये टीन शेड बनाए गए थे, ये फुटपाथ को कब्जा किया गया था ये श्रीधर गौली द्वारा। तब ये इसके अंदर इसने अपनी बाउंड्री वॉल के अंदर दरगाह को ले लिया और अंदर से 4 दरगाह है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दरगाह है। सैयद साहब की दरगाह है जो सबसे बड़ी दरगाह है। जब प्रीवियस में 4 ईयर बिफोर आप आवाज क्यों नहीं उठाए? हम 4 इयर्स जैसा ही हमारे को मालूम पड़ा कि दरगाह को तोड़ दिया गया, दरगाह को नैसे आतिश कर दिया गया, हमने इमीडिएट कंप्लेंट फाइल की। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वक्फ बोर्ड को लिखा लेटर, वक्फ बोर्ड ने इमीडिएटली यहाँ पर आया और वक्फ बोर्ड आकर के जॉइंट सर्वे किया, जॉइंट सर्वे रिपोर्ट फाइल किया। यस, और एफआईआर में भी लॉन्च है। इसका नाम वक्फ बोर्ड ने खुद कंप्लेंट किया। वह जब डबीरपुरा पुलिस स्टेशन था, डबीरपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर इसकी वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट फाइल है लैंड ग्रैबिंग के केस में। आज से नहीं 4 साल से, जब से इसने दरगाह को तोड़ा है तब से इसके ऊपर लैंड ग्रैबिंग की कंप्लेंट है। मैं आदित्य जैन, नूर खान बाजार वासी। मैं यहाँ पे, मेरी चौथी पीढ़ी यहाँ पे रह रही है, मेरे बाप दादा पिताजी और हम हमारे बच्चे। आज हमारे नेबर आजू बाजू वाले जो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं तो उसको लोग दबा रहे हैं। मेरे पीछे एक लेडीज़ को लगाकर मेरे ऊपर केसा बुक कर रहा है।
सेक्सुअल हरेसमेंट के लगाए, उसमें कुछ एविडेंस नहीं मिला तो फिर उसके बाद में SC/SC के केस हमारे जो नेबर है उनके ऊपर भी लगाए, जो SC/SC लेडीज़ है उसके ऊपर भी, आने जाने वालों के ऊपर गालियाँ देना, कमेंट पास करना, गांड उड़ा देता हूँ, ये पेपर है। हमने कोर्ट में कंप्लेंट करी है, कोर्ट से हमारे को ऑर्डर आया, ये इलीगल जो भी है डेमोलिशन, ये जो भी डेमोलिशन है कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही GHMC। हमारे सदर साहब कने जाके ये लोग मिसगाइड करके हमारे बारे में हम लोगों को यहाँ कंप्लेंट देके पैसे पूछ रहे। बस्ती के जो 5 जने हैं, श्रीधर यादव, यहाँ के जो मल्लेश्वरी और ये फाती इलियास के मदर, ये 5-6 जने मिलके हमारे ऊपर कंप्लेंट कर रहे कि हम लोगों से पैसे पूछ रहे, हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे कि हम पैसे ले रहे लोगों से। कोई एक एविडेंस प्रूफ देना कि हम पैसे किसी से पूछ रहे। आप कने 1 फ्लोर का परमिशन लेके आप 3 फ्लोर बना के रोड पे लेके आप बिल्डिंग बना रहे और हमारे घर की वीडियो वहाँ उतार के हमारी बहन बेटियों को नंगा कर रहे हैं आप, तो हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। श्रीधर यादव वक्त की ज़मीन पे बैठ के खुद कलेक्टर रिपोर्ट है, तहसीलदार रिपोर्ट है कि ये 90 डेज में खाली कराओ इसको, यहाँ से सिटी लिमिट में डेयरी फार्म को परमिशन ही नहीं है। उसके बावजूद भी वेटरनिटी वाले आ रहे, वो लोग सीजिंग कर रहे, तो उसको क्या कर रहे हैं लोग, हमारे कने लाइसेंस है, लाइसेंस कई का इनकने ट्रेडिंग लाइसेंस है, ये लोग दूध दही घी बेचना है, मगर जानवरों को लाके यहाँ पे गवर्नमेंट की जो सब्सिडी मिल रही 1 लाख रुपए भैंस पे मिलते हैं, उसको 50,000 इनको देना है, गवर्नमेंट से 50,000 मिलते हैं, वो यहाँ पे लाके यहाँ धंधा कर रहा, गायों का धंधा, कसाबों को गायाँ बेच रहा, रेड हैंड पकड़े, PS में भी गए कि ये बस्ती के अंदर ये इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही, इसके बावजूद भी नहीं। श्रीधर यादव फंडिंग करके लोगों को जमा करके हमारे ऊपर केसा बुक करा रहा, हमारे को बेवजह परेशान कर रहा है एरिया में।